हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें देखना है जो इसने नीचे पार्ट्स दे के रखा है, हमें देखना है ये एपी फॉलो करते हैं कि नहीं। अगर एपी फॉलो करते हैं तो हमें लिखना है, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस और एक्स्ट्रा 3 टर्म निकालना है हमें। फॉर एग्जांपल अगर ये पहला पार्ट है, अगर ये एपी फॉलो करेगा तो हमें निकालना है 16 के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा, यानी कि 16 के बाद हमें 3 टर्म्स निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर ये एपी फॉलो करेगा तो, अगर नहीं अदरवाइज ये वहीं पे स्टॉप करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। सो देखते हैं पहला पार्ट कैसे करेंगे हम, फिर आपको खुद ब खुद बाकी पार्ट्स आ जाएंगे। सो जो कि बता रहा है 2, 4, 8, 16। पहले देखेंगे हम ये एपी फॉलो करता है कि नहीं। सॉल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ। सो एपी देखने के लिए मैं इसमें क्या निकालूंगा, पहले कॉमन डिफरेंस। सो पहले निकालूंगा मैं A2 माइनस A1। सबको पता होगा ये होता है A1, A2, A3, A4। क्लियर स्टूडेंट्स। सो पहले देखेंगे हम पहली डिफरेंस जो क्या होता है A2 माइनस A1। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में सिखाया है। A2 क्या है इसमें, A2 है इसमें 4 माइनस A1 क्या है इसमें, A1 है इसमें 2। 4 माइनस 2 क्या आता है यहाँ पे, वो आएगा 2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब निकालना है हमें A3 माइनस A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। A3 क्या है इसमें, A3 है इसमें 8 माइनस A2 है इसमें 4। 8 माइनस 4 क्या आएगा यहाँ पे, वो आएगा यहाँ पे 4। क्लियर स्टूडेंट्स। सो इसका क्या मतलब है, ये जो A2 माइनस A1 है ये A3 माइनस A2 के बराबर नहीं निकला। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये जो D है ये सेम नहीं निकला। ये होता है D1, ये होता है D1, ये होता है D2। क्लियर स्टूडेंट्स। ये जो D1 है ये D2 के बराबर नहीं निकला। इसका क्या मतलब है, ये एक एपी नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये एक एपी नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट जो कि है 2,5/2, 3,7 डिवाइड बाई 2। सो ये कैसे करेंगे हम, पहले निकालेंगे हम D1। D1 किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है इसमें, वो है 5 डिवाइड बाई 2 माइनस A1 क्या है, A1 है 2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो इसको मैं डिवाइड 1 डाल रहा हूँ। 5 1 ज़रा आएगा यहाँ पे 5 माइनस 2 2 ज़रा आएगा यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2 1 ज़रा आएगा यहाँ पे 2। 5 माइनस 4 आएगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2। ये है D1। अब देखेंगे D2 क्या आएगा इसमें, D2 होता है बराबर A3 माइनस A2। A3 क्या है इसमें, A3 है इसमें 3 माइनस A2 है इसमें 5 डिवाइड बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो 3 माइनस 2 क्या आएगा यहाँ पे, 3 2 ज़रा आएगा यहाँ पे 6 माइनस 5 1 ज़रा आएगा यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2 1 ज़रा आएगा यहाँ पे 2। 6 माइनस 5 क्या आएगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो इसका क्या मतलब है, ये जो D1 है ये भी निकला 1 डिवाइड बाई 2, D2 जो है वो भी निकला 1 डिवाइड बाई 2। देयरफॉर सिंस D1 जो है वो निकला बराबर D2 के बराबर निकला। देयरफॉर इट इज़ एन एपी। ये एक एपी है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो क्वेश्चन क्या बता रहा है, जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी उसमें 3 मोर टर्म्स निकालो और निकालो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है वो निकला 1 डिवाइड बाई 2। अब निकालना है हमें 7 डिवाइड बाई 2 के बाद क्या आएगा, इसके बाद हमें 3 टर्म्स निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स। सो वो निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, D1 तो हमने निकाला, D2 भी हमने निकाला। क्लियर स्टूडेंट्स। सो
ये होता है D1, ये है A1, A2, A3, A4। क्लियर स्टूडेंट्स। अब निकालना है हमें A5, अब निकालना है हमें A5। क्लियर स्टूडेंट। A5 जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा A+4D, A+4D। सो A से किसके बराबर होगा, A+5D। A2 किसके बराबर होगा, A+D। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियोज़ में बताया है, A5 किसके बराबर होता है, सिक्स्थ टर्म किसके बराबर होती हैं, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियोज़ में बताया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बताया है A2 किसके बराबर होगा, A+1D। A3 किसके बराबर होगा, A+2D। A4 किसके बराबर होगा, A+3D। A5 किसके बराबर होगा, A+4D। ये ऐसा चलता जाएगा। जो फार्मूला है वो क्या है, AN = A+n-1 × D। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियोज़ में सिखाया है। सो अब क्या यहाँ पे काम होगा, A जो है वो क्या है, इसमें A है, इसमें A होता है पहला टर्म जो कि है 2। A है इसमें 2 + 4 ऐसे ही मल्टीप्लाइड बाई D जो है कॉमन डिफरेंस वो क्या आ रहा है, वो है 1/2। सो 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार आएगा 2, 2 + 2 आएगा यहाँ पे 4। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब देखेंगे हम A6। A5 किसके बराबर है, A+4D। A6 किसके बराबर होगा, A+5D। A के बदले क्या है, A के बदले हैं 2 + 5 × D के बदले क्या आएगा, D के बदले आएगा 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसमें क्या काम होगा, 2 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 5 1 नज़र आएगा यहाँ पे 5/2। सो इसको डिवाइड 1 करना है, यहाँ पे आएगा 2 2 ज़रा आएगा यहाँ पे 4 + 5 1 नज़र आएगा यहाँ पे 5 / 2 1 नज़र आएगा यहाँ पे 2। 4 + 5 आएगा यहाँ पे 9 9/2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब देखना है हमें A7। एक्स्ट्रा 3 टर्म्स हमें निकालना है जो कि हैं पहली, दूसरी और तीसरी, ये हैं लास्ट। A7 किसके बराबर होगा, A+6D। सो A के बदले क्या आएगा, A के बदले आएगा 2, A है फर्स्ट टर्म, +6 ऐसे ही D के बदले क्या आएगा, D के बदले आएगा 1/2। 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार 3 1 ज़ार आएगा 3 3 + 2 आएगा यहाँ पे 5। क्लियर स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर 3 टर्म्स आर, देयरफॉर 3 टर्म्स आर। कौन कौन से है, एक है 4, दूसरे हैं 9/2, तीसरे हैं 5। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब है इसका नेक्स्ट पार्ट, देखते हैं कैसे करेंगे हम ये पार्ट। पहले देखेंगे हम ये एक AP है कि नहीं, वो देखने के लिए हम पहले D1 निकालेंगे। D1 किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर A2 - A1। A2 क्या है इसमें, -3.2 माइनस ऐसे ही A1 क्या है इसमें, -1.2। एक ये जो है ये है एक माइनस और ये है दूसरा माइनस। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसमें क्या काम होगा, -3.2 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस माइनस आएगा यहाँ पे +1.2। सो -3.2 + 1.2 वो आएगा यहाँ पे -2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो 2 - 2 आएगा यहाँ पे 0, 3 - 1 आएगा यहाँ पे 2, यानी कि 2.0 जो कि है -2। क्लियर स्टूडेंट्स, -2। अब है D2 किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर A3 - A2। A3 क्या है इसमें, वो है इसमें -5.2 माइनस ऐसे ही A2 क्या है इसमें, A2 है इसमें -3.2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो -5.2 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस आएगा यहाँ पे +3.2। क्लियर स्टूडेंट। -5.2 + 3.2 यहाँ पे आएगा -2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये जो D है वो क्या निकला, देयरफॉर D1 = D2। ये एक, इसका मतलब क्या है, ये एक AP है। देयरफॉर इट इज़ एन
AP। जो भी AP होगा उसमें हमें 3 एक्स्ट्रा टर्म्स निकालना है। सो अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे A5। क्लियर स्टूडेंट, ये हैं A1 A2 A3 A4। अब हमें निकालना है A5 A6 और A7। देखते हैं हम A5 कैसे निकालेंगे। सो ये जो A5 हैं ये किसके बराबर होगा, ये होगा ये होगा A+4D। क्लियर स्टूडेंट्स, A के बदले क्या है, A के बदले हैं -1.2 A के बदले है -1.2 + 4 इंटू D के बदले क्या निकला, D जो है वो निकला -2। क्लियर स्टूडेंट्स, सो ये जो D है वो निकला -2। अब क्या होगा इसमें काम, देखते हैं। सो यहाँ पे -1.2 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, -1.2 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस माइनस आएगा यहाँ पे -4 2 ज़र आएगा यहाँ पे 8। क्लियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे क्या काम होगा, -1.2 -8 यहाँ पे आएगा -9.2। क्लियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आएगा -9.2। अब है A6। अब निकालना है हमें A6। वो किसके बराबर होगा, A+5D। वो होगा A+5D। A के बदले क्या है -1.2 + 5 इंटू D के बदले क्या है -2। क्लियर स्टूडेंट्स, सो -1.2 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस माइनस आएगा यहाँ पे -5 2 ज़रा आएगा यहाँ पे 10। क्लियर स्टूडेंट्स, -1.2 और -10 वो कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पे -11.2। क्लियर स्टूडेंट्स, सो अब हमें देखना है A7 किसके बराबर होगा, A+6D। A के बदले है -1.2 + 6 ऐसे ही D के बदले क्या आएगा, D के बदले आएगा -2। सो -1.2 ऐसे ही, प्लस माइनस आएगा यहाँ पे -6 2 ज़रा आएगा 12, -1.2 -12 -1 और -1 हो गया -13 और है इसके साथ 0.2 हो गया -13.2। क्लियर स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर 3 टर्म्स आर क्या क्या है, एक है -9.2 कामा -11.2 कामा -13.2। क्लियर स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन। सो पहले क्या देखेंगे, हम पहले देखेंगे ये एक AP है कि नहीं। उसके लिए हम पहले D निकालेंगे, D1 किसके बराबर होगा, A2 - A1। A2 क्या है इसमें, A2 है इसमें -6 A1 है इसमें -10। सो -6 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस आएगा +10, -6 + 10 आएगा यहाँ पे +4। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम D2 किसके बराबर होगा, A3 - A2। A3 क्या है इसमें -2 A2 क्या है इसमें -6 इक्वल टू -2 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस माइनस आएगा +6 इक्वल टू -2 + 6 आएगा यहाँ पे 4। इसका मतलब D1 भी 4 निकला, D2 भी 4 निकला, देयरफॉर D1 जो है ये निकला बराबर D2 के, देयरफॉर इट इज़ एन AP। सो ये एक AP है। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है एक्स्ट्रा 3 टर्म्स। सो अब हम निकालना है A5 हमें निकालना है, जो किसके बराबर होगा, A+4D। क्लियर स्टूडेंट्स, सो A के बदले क्या होगा, A के बदले आएगा -10 + 4, D के बदले क्या आएगा, D के बदले आएगा यहाँ पे 4। सो -10 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, +4 4 ज़रा आएगा 16। सो -10 + 16 आएगा यहाँ पे +6। क्लियर स्टूडेंट्स, अब है A5 जो किसके बराबर होगा, A+5। अब है A6 जो कि A+5D के बराबर होगा। A के बदले क्या आएगा, A के बदले है -10 + 5, D के बदले आएगा 4, D के बदले हैं 4। सो -10 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 5 4 ज़रा आएगा यहाँ पे 20,
इक्वल टू -10 + 20 आएगा यहाँ पे 10। क्लियर स्टूडेंट्स। अब है A7 जो कि होगा बराबर A + 6D। सो ए के बदले क्या है, ए के बदले है -10 + 6, ऐसे ही डी के बदले क्या आएगा, डी के बदले आएगा 4। क्लियर स्टूडेंट्स। सो -10 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, -10 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, +6 4 ज़रा आएगा यहाँ पे 24 इक्वल टू -10 + 24 वो कितना आएगा यहाँ पे, वो आएगा यहाँ पे 14। क्लियर स्टूडेंट्स। देयरफॉर 3 टर्म्स आर, देयरफॉर 3 टर्म्स आर क्या क्या निकला, एक निकला 6 10 और 14, 6 10 और 14। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या बता रहा है। सॉल्यूशन पहले देखेंगे हम ये एक AP है कि नहीं, उसके लिए हम पहले D1 निकालेंगे। D1 किसके बराबर होता है, A2 - A1। A2 इसमें क्या है, 3 + √2, 3 + √2 माइनस A1 क्या है, A1 है इसमें 3। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये +3 और -3 कैंसिल होगा, यहाँ पे निकलेगा खाली √2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब देखेंगे हम D2 जो कि किसके बराबर होगा, A3 - A2। A3 क्या है इसमें, A3 है इसमें 3 + √2, 3 + 2 माइनस ऐसे ही। सो A2 क्या है, 3 + √2, 3 + √2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो 3 + √2 ऐसे ही। क्लियर स्टूडेंट्स। 3 + 2 तो मैंने ऐसे ही लिखा। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा -3। सो एक्चुअली यहाँ पे हम ऐसे ही कैंसिल करेंगे, ये जो -3 है, -3 और +3 यहाँ पे कैंसिल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे भी निकलेगा √, यहाँ पे भी आएगा √2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो वो कैसे आएगा, प्लस माइनस आएगा यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस आएगा पहले -3, प्लस माइनस आएगा यहाँ पे -√2। क्लियर स्टूडेंट्स, -√2। सो अब क्या काम होगा, ये -3 और +3 यहाँ पे कैंसिल होगा, +2 √2 माइनस √2 यहाँ पे आएगा 1 √2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हैं 2 √2, यहाँ पे हैं 1 √2। सो यहाँ पे रहेगा √2। सो यहाँ पे D1 भी निकला √2, D2 भी निकला √2। देयरफॉर सिंस ये जो D1 है ये किसके बराबर निकला, ये निकला D2 के बराबर। देयरफॉर इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। सो अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है एक्स्ट्रा 3 टर्म्स। अब हमें निकालना है A5। नाउ A5 किसके बराबर होगा, A + 4D। सो A के बदले क्या है, A के बदले हैं 3 + 4 इंटू D के बदले क्या आएगा, √2। क्लियर स्टूडेंट। सो यहाँ पे आएगा 3 + 4 √2। अब है A6 किसके बराबर होगा, A + 5D। A के बदले क्या है, A के बदले हैं 3 + 5 ऐसे ही, D के बदले आएगा √2। सो 3 + 5 √2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब है A7 जो कि बराबर होगा A + 6D। A के बदले हैं 3 + 6 इंटू D के बदले हैं √2। सो 3 + 6 √2। क्लियर स्टूडेंट्स। देयरफॉर 3 टर्म्स आर, देयरफॉर 3 टर्म्स आर क्या क्या निकला, एक निकला 3 + √, 3 + √, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 5 √2। तीसरी क्या निकली, 3 + 6 √, 3 + 6 √2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये था फिफ्थ पार्ट। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है 6th पार्ट।
सो ये है इसका 6th पार्ट। देखते हैं कैसे करेंगे हम इसका 6th पार्ट। सॉल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ। पहले देखेंगे हम ये एक AP है कि नहीं, उसके लिए हम D1 निकालते हैं। D1 किसके बराबर होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है इसमें 0.22 माइनस A1 क्या है इसमें, A1 है इसमें 0.2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो 0.22 माइनस 0.2 यहाँ पे आएगा 0.02। क्लियर स्टूडेंट्स। 2 माइनस 2 आएगा, सो यहाँ पे आएगा 2 तो मैं ऐसे ही लिखा, 2 माइनस 2 आएगा यहाँ पे 0, पॉइंट भी ऐसे ही 0 माइनस 0 0 ही। क्लियर स्टूडेंट्स। अब है D2 होगा बराबर A3 माइनस A2। A3 क्या है इसमें 0.222 माइनस A3 क्या, A2 क्या है 0.22। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये जो कि निकलेगा 200.0। क्लियर स्टूडेंट्स। ये जो D1 है ये D2 के बराबर नहीं निकला। D1 निकला 0.02, ये निकला 0.002। सिंस D1 is not equal to D2, therefore it is not an AP, therefore it is not an AP। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब देखेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है 7th पार्ट। ये है इसका नेक्स्ट पार्ट। 0, ये चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं, D1 किसके बराबर होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है इसमें -4 माइनस A1 क्या है 0। सो -4 माइनस 0 आएगा यहाँ पे -4। D2 क्या है इसमें -8 माइनस, सो D2 किसके बराबर होगा, A3 माइनस A2, यानी कि A3 माइनस A2। A3 क्या है इसमें -8 माइनस ऐसे ही A2 के बदले क्या आएगा -4। क्लियर स्टूडेंट्स। -8 ऐसे ही माइनस इंटू माइनस आएगा +4, -8 +4 यहाँ पे आएगा -4। क्लियर स्टूडेंट्स। सिंस D1 भी -4 निकला, D2 भी -4 निकला, सिंस D1 इक्वल टू D2, therefore it is an AP। सो अब हमें निकालना है एक्स्ट्रा 4 टर्म। अब हमें निकालना है A5। क्लियर स्टूडेंट्स। सो A5 जो कि किसके बराबर होगा, जो कि होगा बराबर A + 4D। सो A जो है, A क्या है इसमें, A है इसमें 0, A है इसमें 0 + 4 में ऐसे ही लिख रहा हूँ। D के बदले क्या आएगा, D के बदले आएगा -4, D के बदले आएगा -4। सो 0 तो कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस आएगा यहाँ पे -4, 4 उधर आएगा यहाँ पे 16 आएगा -16। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब है A6 जो कि किसके बराबर होगा, A + 5D। A के बदले क्या है यहाँ पे, A के बदले है 0 + 5 ऐसे ही, D के बदले है -4 इक्वल टू 5 4 उधर आएगा यहाँ पे -5 4 उधर आएगा यहाँ पे 20। क्लियर स्टूडेंट्स। अब है A7 जो कि किसके बराबर होगा, A + 6D। A के बदले है यहाँ पे 0 + 6 इंटू D के बदले आएगा यहाँ पे -4, प्लस माइनस आएगा यहाँ पे -6 4 उधर आएगा यहाँ पे 24। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये जो एक्स्ट्रा 3 टर्म्स हैं वो क्या क्या निकला, -16 -20 -24। देयरफॉर 3 टर्म्स और क्या क्या निकला, -16 -20 -24। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। सो ये क्या बता रहा है, अब हम देखेंगे पहले इसमें D1 देखेंगे। इसमें D1 क्या है, किसके बराबर होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है इसमें, A2 है इसमें -1 / 2 -1/2 माइनस में ऐसे ही लिख रहा हूँ। A1 भी क्या है इसमें -1 / 2। सो -1 / 2 ऐसे ही माइनस माइनस आएगा यहाँ पे +1 /
2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो -1/2 कैंसिल, +1/2 कैंसिल, यहाँ पे निकलेगा 0। सो अब है इसमें D2 किसके बराबर होगा, A3 - A2। A3 क्या है इसमें, A3 इसमें -1/2 माइनस, ऐसे ही A2 भी क्या है इसमें, A2 है इसमें -1/2। सो -1/2 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस माइनस आएगा यहाँ पे +1/2, -1/2 कैंसिल, +1/2 कैंसिल, इक्वल टू 0। सो सिंस D1 भी 0 निकला, D2 भी 0 निकला, सिंस D1 इक्वल टू D2, इसका मतलब ये एक AP है, देयरफॉर इट इज़ एन AP। सो अब हमें निकालना है A5 जो है वो किसके बराबर होगा, A+4D। सो A के बदले क्या आएगा, -1/2 +4 इंटू D के बदले क्या आएगा, 0। सो यहाँ पे निकलेगा 4 × 0 आएगा यहाँ पे 0, यानी कि -1/2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब हमें देखना है A6 जो कि होगा A+5D। A के बदले क्या आएगा, -1/2 +5 × 0 इक्वल टू 5 0 0 आएगा यहाँ पे 0, -1/2 ऐसे ही। क्लियर स्टूडेंट्स। अब है A7 होगा A+6D। A के बदले क्या आएगा, A के बदले आएगा 0, A के बदले आएगा -1/2 +6 × D के बदले 0। सो यहाँ पे भी निकलेगा -1/2। देयरफॉर 3 टर्म्स और क्या क्या निकला, एक निकला -1/2, दूसरी भी -1/2, तीसरी भी -1/2। सो अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ये है इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है 1, 3, 9, 27। सो सोल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ। पहले हमें निकालना है D1 किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर A2 - A1। A2 क्या है इसमें 3 - A1 क्या है 1, 3 - 1 क्या आएगा यहाँ पे 2। अब निकालना है हमें D2 किसके बराबर होगा, D2 होगा बराबर 9, यानी कि A3 - A2। A3 क्या है इसमें 9 - A2 है इसमें 3, 9 - 3 आएगा यहाँ पे 6। सो D1 निकला 2, D2 निकला 6। सिंस D1 जो है ये D2 के बराबर नहीं निकला, इसका मतलब है देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब है नेक्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ। पहले निकालेंगे हम D1 किसके बराबर होगा, A2 - A1। A2 किसके बराबर है 2A। क्लियर स्टूडेंट्स। माइनस A1 किसके बराबर है A, 2A - A आएगा यहाँ पे 1A। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब है D2 जो कि किसके बराबर होगा A3 - A2। सो जो कि बराबर होगा A3 - A2। सो A3 क्या है इसमें, A3 है इसमें 3A - A2 क्या है इसमें 2A। सो 3A - 2A क्या आएगा यहाँ पे A। सो जो D1 है वो निकला A, D2 जो है वो भी निकला A। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये जो D1 क्या निकला हमें A2 2A - A, ये भी निकला 3A - 2A जो कि निकला A। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब हम देखेंगे D1 जो है वो निकला A, D2 इसका मतलब है D1 इक्वल टू D2। क्लियर स्टूडेंट। देयरफॉर इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब हमें निकालना है A5 जो कि होगा बराबर A+4D। A के बदले क्या आएगा यहाँ पे, A के बदले आएगा यहाँ पे A ही +4, D के बदले क्या आएगा
डी के बदले आएगा ए। सो ए प्लस 4a आएगा यहाँ पे 5a। क्लियर स्टूडेंट। अब है ए 6 जो कि होगा बराबर a प्लस 5d। ए के बदले क्या आएगा, ए के बदले आएगा ए प्लस 5d के बदले आएगा ए प्लस 5d आएगा यहाँ पे, a प्लस 5a आएगा यहाँ पे 6a। अब है a 7 जो कि होगा बराबर a प्लस 6d। सो a के बदले आएगा a प्लस 6 ऐसे ही, d के बदले आएगा a प्लस 6a आएगा यहाँ पे a प्लस 6a, वो आएगा यहाँ पे 7a। क्लियर स्टूडेंट्स। देयरफॉर 3 टर्म्स आर 5a 6a 7a। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब है नेक्स्ट पार्ट। पहले देखेंगे हम इसमें d1 जो कि होगा बराबर a2 माइनस a1। a2 क्या है इसमें, a स्क्वायर माइनस a1 क्या है इसमें a। क्लियर स्टूडेंट्स। अब है d2 जो कि होगा बराबर a3 माइनस a2। a3 क्या है इसमें, a क्यूब माइनस a2 क्या है इसमें a स्क्वायर। सो सिंस d1 जो है वो नहीं निकला बराबर d2 के, d1 निकला a स्क्वायर माइनस a, d2 निकला a क्यूब माइनस a स्क्वायर। देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ d1 जो है वो किसके बराबर आएगा, a2 माइनस a1। a2 क्या है इसमें, वो है रूट ऑफ 8 माइनस a1 क्या है इसमें, वो है अंडर रूट ऑफ 2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये जो अंडर रूट ऑफ 8 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 2 2 ज़रा आएगा 4 2 ज़रा आएगा 8 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 ऐसे ही। इसको स्क्वायर और ये कैंसिल होगा, ये 2 बाहर निकलेगा, ये 2 बाहर निकलेगा, ये आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2। क्लियर स्टूडेंट्स 2 अंडर रूट ऑफ 2। सो ये 2 जो है ये बाहर निकला माइनस अंडर रूट ऑफ 2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो 2 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ पे रहेगा 1 अंडर रूट ऑफ 2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे रहेगा 1 अंडर रूट ऑफ 2। अब है इसमें d2 जो है वो निकला a3 माइनस a2 के बराबर होता है। a3 क्या है इसमें, रूट ऑफ 18 माइनस a2 क्या है इसमें, रूट ऑफ 8। क्लियर स्टूडेंट्स। सो रूट ऑफ 18 जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इंटू 2। 3 3 ज़रा आएगा यहाँ पे 9 9 2 ज़रा आएगा 18 माइनस रूट ऑफ 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ये से 2 स्क्वायर इंटू 2। क्लियर। 2 2 ज़रा आएगा 4 2 ज़रा आएगा 8, ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा, ये 3 यहाँ से बाहर निकलेगा 3 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2। क्लियर स्टूडेंट्स। 3 अंडर रूट ऑफ 3 को हमें माइनस करना है 2 अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ पे रहेगा 1 अंडर रूट ऑफ 2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब ये जो d1 है सिंस d1 जो है ये किसके बराबर निकला, d2 के बराबर। d1 भी अंडर रूट ऑफ 2 निकला, d2 भी अंडर रूट ऑफ 2 निकला। देयरफॉर इट इज़ एन AP। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब हमें निकालना है एक्स्ट्रा 4 टर्म। अब हमें निकालना है एक्स्ट्रा 4 टर्म्स, यानी कि a5 हमें निकालना है, a5 जो कि होगा बराबर a प्लस 4d। क्लियर स्टूडेंट्स। सो a जो है, a क्या है इसमें, a है इसमें अंडर रूट ऑफ 2। क्लियर स्टूडेंट्स। a है इसमें अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 4, d जो है d भी क्या निकला, d भी निकला अंडर रूट ऑफ 2। क्लियर स्टूडेंट्स। 4 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 आएगा यहाँ पे 5 अंडर रूट ऑफ 2। अब है a6 जो क्या होगा बराबर a प्लस 5d। a के बदले आएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 5 ऐसे ही, d के बदले आएगा अंडर रूट ऑफ 2। 5 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 आएगा यहाँ पे 6 अंडर रूट ऑफ 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब है a7 जो कि होगा बराबर a प्लस 6d।
ए के बदले आएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 6, ऐसे ही डी के बदले अंडर रूट ऑफ 2, 6 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 आएगा यहाँ पे 7 अंडर रूट ऑफ 2। देयरफॉर 3 टर्म्स आर क्या क्या निकला, 5 अंडर रूट ऑफ 2, 6 अंडर रूट ऑफ 2 और 7 अंडर रूट ऑफ 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब है इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। सो पहले देखेंगे हम D1 क्या है इसमें A2 माइनस A1, A2 क्या है इसमें अंडर रूट ऑफ 6 माइनस A1 क्या है अंडर रूट ऑफ 3। सो अब देखेंगे हम D2 के किसके बराबर होगा A3 माइनस A2, A3 क्या है इसमें अंडर रूट ऑफ 9 माइनस A2 है अंडर रूट ऑफ 6। सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D1 निकला यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, D2 निकला अंडर रूट ऑफ 9 माइनस अंडर रूट ऑफ 6। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये जो अंडर रूट ऑफ 9 माइनस अंडर रूट ऑफ 6 हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि अंडर रूट को इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर और ये कैंसिल होगा, यहाँ पे रहेगा खाली 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 6। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये निकला अंडर रूट ऑफ 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, ये निकला 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 6, जिसका मतलब है D1 जो है ये नहीं निकला बराबर D2 के। देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब है इसका नेक्स्ट पार्ट। पहले देखेंगे हम D1 किसके बराबर होगा A2 माइनस A1, A2 क्या है इसमें 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 3 ज़रा आएगा 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 आएगा यहाँ पे 8। अब है D2 किसके बराबर होगा A3 माइनस A2, A3 क्या है इसमें 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 5 5 ज़ार 25 माइनस 3 3 ज़ार 9, 25 माइनस 9 यहाँ पे आएगा 25 माइनस 9 आएगा यहाँ पे 16। क्लियर स्टूडेंट्स। सो D1 जो है ये नहीं निकला बराबर D2 के। देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब देखेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, जो कि है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। सॉल्यूशन पहले देखेंगे हम D1 किसके बराबर होगा A2 माइनस A1, A2 के बराबर क्या आएगा 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 5 5 ज़ार 25 माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स। 5 स्क्वायर माइनस 1, सो 25 माइनस 1 आएगा यहाँ पे 24। क्लियर स्टूडेंट्स। 25 माइनस 1 आएगा यहाँ पे 24। अब हम देखेंगे D2 जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर A3 माइनस A1, A3 माइनस A1। क्लियर स्टूडेंट्स। A3 जो है A3 क्या है इसमें A3 है इसमें 7 स्क्वायर माइनस A1 जो है A1 है इसमें 5 स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। सो 7 7 ज़रा आएगा यहाँ पे 49 माइनस 5 5 ज़रा आएगा यहाँ पे 25। सो 49 माइनस 25 यहाँ पे आएगा 24। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या देखेंगे हम, देयरफॉर सिंस D1 है ये किसके बराबर निकला D2 के बराबर निकला। सो अब हम देखेंगे A5 जो कि होगा बराबर A प्लस 4D, A के बदले हैं 1 प्लस 4, D के बदले हैं 24। क्लियर स्टूडेंट्स। 4 इंटू 24 आएगा यहाँ पे 96 प्लस 1 आएगा यहाँ पे 97। क्लियर स्टूडेंट्स। अब है A6 जो कि होगा बराबर A प्लस 5D, A के बदले 1 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 25। क्लियर स्टूडेंट्स। 5 5 ज़रा आएगा 25, 5 2 ज़रा आएगा 10 और 1 आएगा 11। क्लियर स्टूडेंट्स। ये होगा 120 प्लस 1 आएगा यहाँ पे 121। अब है A7, A प्लस 6D, A के बदले हैं 1 प्लस 6, D के बदले हैं 25 इंटू 6 आएगा यहाँ पे
144 प्लस 1 आएगा यहाँ पे 145। क्लियर स्टूडेंट। सो ये था इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।